विधानसभा में विपक्ष का हंगामा, पेपर लीक में सीबीआई जांच की मांग। झारखंड विधानसभा सत्र के दूसरे दिन विपक्ष ने जैक पेपर लीक मामले में खूब हंगामा किया। सदन की कार्रवाई शुरू होने के पूर्व ही विपक्ष बेल में चले गए और खूब नारेबाजी की। इस दौरान विपक्ष ने कहा कि राज्य भर में माफिया सक्रिय हैं, इसका रैकेट पूरा राज्य में फैला हुआ है। इन माफियाओं को सरकार का संरक्षण भी प्राप्त है। विपक्ष ने सरकार पर हमला बोलते हुए कहा कि राज्य में हर प्रतियोगी परीक्षाओं का पेपर लीक हो रहा है। अगर ऐसा ही चलता रहा तो छात्र का भविष्य अंधकार में रहेगा। विपक्ष ने सरकार से जैक पेपर लीक मामले में सीबीआई जांच करने की मांग की है। बताते चले कि कुछ दिनों पूर्व भाजपा प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी ने सरकार और प्रशासन पर निशाना साधते हुए कहा था कि सरकार या पुलिस प्रशासन अब तक तय नहीं कर पाई है कि मैट्रिक पेपर लीक मामले की जांच एसआईटी करेगी या सीआईडी से जांच कराई जाएगी। इसके अलावा बाबूलाल मरांडी ने इस मामले पर हुई गिरफ्तारी पर भी सवाल उठाए थे। उन्होंने आशंका जताई थी कि मैट्रिक प्रश्न पत्र लीक मामले की लीपापोती कर निर्दोष लोगों पर आरोप मढ़ दिया जाए। इधर जैक पेपर लीक मामले पर जांच प्रक्रिया भी तेज हुई है। इस संबंध में आज मंगलवार को झारखंड एकेडमिक काउंसिल के अधिकारी सीआईडी के साथ बैठक करेंगे। जैक के अधिकारियों को पूरी रिपोर्ट के साथ बैठक में शामिल होने को कहा गया है। इससे पहले कल सोमवार को डीजीपी अनुराग गुप्ता ने पुलिस मुख्यालय सभागार में मैट्रिक परीक्षा पेपर लीक मामले की वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से समीक्षा बैठक की। झारखंड के सरकारी कर्मियों के लिए बुरी खबर, सैलरी में की जाएगी कटौती, जाने क्या है वजह। अगर आप झारखंड के सरकारी कर्मी हैं तो आपके लिए बुरी खबर है। दरअसल मार्च 2025 से राज्य कर्मियों को दिए जाने वाले चिकित्सा भत्ता कम दिया जाएगा। वर्तमान में राज्य सरकार के सभी कर्मियों को प्रति माह 1000 रूपए चिकित्सा भत्ता दिया जाता है, लेकिन अब कर्मियों को प्रति माह 500 रूपए चिकित्सा भत्ता मिलेगा। प्रति माह 500 रूपए की दर से स्वास्थ्य बीमा के लिए प्रीमियम की राशि की कटौती की जाएगी। यह बदलाव राज्य कर्मियों को दिए जाने वाले स्वास्थ्य बीमा योजना के तहत किया जा रहा है। इसके अनुसार प्रति माह 500 रूपए की दर में प्रीमियम की राशि की कटौती की जाएगी, जो सालाना 6000 रूपए है। इस योजना के लाभुक सभी कर्मियों को 500 रूपए प्रति माह चिकित्सा भत्ता का भुगतान ओपीडी, जांच, दवा आदि के लिए पूर्व की तरह किया जाएगा। यह बदलाव मार्च 2025 में लागू होगा और कर्मियों को इसके अनुसार वेतन विपत्र कटौती की जाएगी। इस बाबत वित्त सचिव प्रशांत कुमार ने सभी विभागीय सचिवों, आयुक्तों, उपायुक्तों को पत्र लिखकर मार्च 2025 से वेतन विपत्र 500 रूपए की कटौती करने का आग्रह किया है। दरअसल वित्त विभाग ने यह स्पष्ट किया था कि कई योजनाओं के कारण राज्य कोष पर अतिरिक्त बोझ पड़ रहा है। इसके अलावा बच्चों की पढ़ाई के लिए मिलने वाला शिक्षा भत्ता भी अब लोगों को नहीं मिलेगा। का पेपर लीक, आखिरकार पुलिस ने पता लगा ही लिया। जैक पेपर लीक मामले में बड़ी खबर सामने आ रही है। पुलिस ने अनुसंधान में पता लगाया है कि पेपर कैसे लीक हुआ था। जानकारी के अनुसार 10वीं बोर्ड का हिंदी और साइंस का प्रश्न पत्र गिरिडीह के स्ट्रांग रूम से लीक हुआ था। स्ट्रांग रूम में प्रश्न पत्र चोरी करने वाला छात्र गिरिडीह में रहकर मजदूरी करता था। दरअसल प्रश्न पत्रों को ट्रक से गिरिडीह भेजा जा रहा था, जिसे कसाई मोहल्ला के पास जिला जनसंपर्क विभाग कार्यालय के पीछे स्थित शहरी आजीविका केंद्र में बनाए गए अस्थायी कंट्रोल रूम में रखा गया था। स्ट्रांग रूम तक ट्रक के पहुंचने की कोई व्यवस्था नहीं थी। इस वजह से प्रश्न पत्र को टोटो में लादकर प्रश्न पत्र को स्ट्रांग रूम तक पहुंचाया गया था। पुलिस की जांच में पता चला कि ट्रक में प्रश्न पत्रों की स्ट्रांग रूम तक पहुंचाने के लिए जिन मजदूरों को लगाया गया था उसमें कुछ छात्र भी थे। उन्हीं छात्रों ने कुछ प्रश्न पत्र को गायब कर दिया। बताया जा रहा है कि इन्हीं लोगों के माध्यम से प्रश्न पत्र अलग अलग इलाके में भेजा गया था। पुलिस ने मंगलवार को गिरिडीह के न्यू बरगंडा में छापेमारी कर इन छात्रों को गिरफ्तार भी कर लिया है। गिरफ्तार छात्रों की निशानदेही पर ही पुलिस स्ट्रांग रूम तक पहुंची और पूरी स्थिति का जायजा लिया। गिरिडीह से 6 छात्र पुलिस की हिरासत में, एक कर चुका है प्रश्न पत्र बेचकर कमाई। जैक पेपर लीक मामले में बड़ा अपडेट आया है। कोडरमा पुलिस ने गिरिडीह नगर थाना क्षेत्र के 6 छात्रों को पूछताछ के लिए हिरासत में लिया है। बताया जाता है कि पुलिस को सूचना मिली थी कि पेपर लीक मामले में कई संदिग्ध लोग गिरिडीह में रह रहे हैं। इसी सूचना के आधार पर पुलिस ने रात लगभग 2 बजे गिरिडीह थाना क्षेत्र के न्यू बरगंडा में 2 घरों में छापेमारी की। हिरासत में लिए गए 6 में से 3 छात्र जमुआ के रहने वाले हैं। ये सभी गिरिडीह में रहकर पढ़ाई कर रहे थे। हिरासत में लिए गए छात्रों में से एक कमलेश ने कई लोगों को 10वीं बोर्ड का प्रश्न पत्र परीक्षा के पूर्व बेचा था और 15 से 20 हजार रूपए की कमाई की थी। हिरासत में लिए गए सभी 6 छात्रों को कोडरमा पुलिस अपने साथ ले गई है। इस छापेमारी का नेतृत्व कोडरमा के एसडीपीओ अनिल सिंह कर रहे थे। कोडरमा पुलिस ने अपने अनुसंधान में पाया कि हिरासत में लिए गए सभी छात्र पढ़ाई के साथ साथ मजदूरी भी किया करते थे। इन्हीं लोगों ने स्ट्रांग रूम से प्रश्न पत्र की चोरी की थी। गिरिडीह के न्यू
बरगंडा से मंगलवार की सुबह 6 छात्रों को कस्टडी में ले लिया गया है। बता दें कि डीजीपी अनुराग गुप्ता ने सोमवार को पुलिस मुख्यालय सभागार में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से समीक्षा बैठक की थी। रांची में डोली धरती, सुबह सुबह महसूस किए गए भूकंप के झटके। राजधानी रांची में भूकंप के झटके महसूस किए गए हैं। घटना सुबह 6 बजे की है। भूकंप का केंद्र बंगाल की खाड़ी बताया जा रहा है। हालांकि इसकी तीव्रता कितनी थी इसकी जानकारी नहीं मिल सकी है। वहीं इस भूकंप से किसी के जान माल की हानि की सूचना नहीं है। बता दें कि सुबह सुबह भूकंप के झटके बंगाल और उड़ीसा में देखने को मिला था। इसकी तीव्रता 5.5 बताई जा रही है। इससे पहले रात के वक्त दिल्ली में भूकंप के झटके महसूस किए गए थे। इससे पहले 2 नवंबर को रांची में भी भूकंप के झटके महसूस किए गए थे। उस वक्त भूकंप की तीव्रता 4.3 मापी गई थी। उस वक्त भूकंप का केंद्र सरायकेला खरसावा था। इसके बाद इसी माह 4 फरवरी को भी रांची एयरपोर्ट पर भूकंप के झटके महसूस किए गए थे। हालांकि सीआईएसएफ की मुस्तैदी की वजह से आपादापी की स्थिति नहीं बनी थी। अलार्म बजते ही सीआईएसएफ के जवान चौकन्ने हो गए थे। 25 फरवरी 2025 को आपके शहर में क्या है एलपीजी सिलेंडर की कीमत, यहाँ देखें रेट। 25 फरवरी 2025 को झारखंड में एलपीजी सिलेंडर की कीमत क्या है। 14.2 किलो के एलपीजी सिलेंडर की कीमत आज कितनी है। बता दें कि 25 फरवरी 2025 को जमशेदपुर में सबसे सस्ता गैस सिलेंडर मिल रहा है। 14.2 किलो के एलपीजी सिलेंडर की कीमत यहाँ 842.50 रुपए है। हजारीबाग और कोडरमा में इसी सिलेंडर की कीमत डिलीवरी लेने के लिए ग्राहकों को 862 रुपए देने होंगे। इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन लिमिटेड ने अपनी वेबसाइट पर बताया है कि 25 फरवरी को रांची में 14.2 किलो के सिलेंडर की कीमत 860.50 रुपए है। बोकारो, धनबाद, गिरिडीह और देवघर में 14.2 किलोग्राम के रसोई गैस सिलेंडर की कीमत 860.50 रुपए है। पश्चिमी सिंहभूम में 852 रुपए में एलपीजी सिलेंडर मिल रहा है। सरायकेला खरसावा में अगर कोई ग्राहक आज 14.2 किलो का एलपीजी सिलेंडर लेगा तो उसको इसके बदले 843 रुपए का भुगतान करना होगा। वहीं चतरा में ग्राहकों को 859.50 रुपए में एलपीजी सिलेंडर मिलेगा। बिजली का केबल चुराने के आरोप में 3 युवकों को बंधक बनाया, पुलिस को सौंपा। करमाटाड़ के डांगाटाल टोला में खेतों में बिजली का केबल काटने के आरोप में ग्रामीणों ने 3 युवकों को रविवार को रात को पकड़ लिया। ग्रामीणों ने उन्हें पेड़ से बांध कर रखा था। बाद में उन्हें बलियापुर पुलिस के हवाले कर दिया। बंधक बनाए गए युवकों में बलियापुर स्थित कालीपुर गांव का प्रदीप महतो, ढांगी गांव का भीम महतो एवं रॉबिन महतो शामिल है। जानकारी के अनुसार रविवार आधी रात कई युवक बिजली का केबल चुराने डांगाटाड़ पहुंचे थे। उन लोगों ने खेतों तक बिछे बिजली के केबल को काटा, फिर उससे तांबे के तार निकालने के लिए उसमें आग लगा दी। इसी बीच ग्रामीणों को इसकी जानकारी मिली तो उन लोगों ने 3 युवकों को पकड़कर पेड़ में बांध दिया। सूचना पाकर वहां पहुंची बलियापुर पुलिस व बिजली विभाग के पदाधिकारियों को ग्रामीणों ने उन तीनों युवकों को सौंप दिया। बिजली का केबल काटने के आरोप में बिजली विभाग के अधिकारियों ने तीनों युवकों को पुलिस के हवाले कर दिया। इस मामले में जूनियर इंजीनियर यूके मेहता की शिकायत पर प्राथमिकी दर्ज करने की प्रक्रिया चल रही है। हिरासत में लिए गए युवकों से पूछताछ भी की जा रही है। इस संबंध में बलियापुर थानेदार आशीष भारती ने बताया कि जांच जारी है, कार्रवाई की जाएगी। रांची में महाशिवरात्रि पर निकलेगी बारात, छऊ नृत्य, ताशा बैंड और झांकियों से सजेगा शिव बारात का भव्य नजारा। महाशिवरात्रि के पावन अवसर पर रांची में भव्य शिव बारात निकाली जाएगी। इसकी तैयारियां अंतिम चरण पर है। बुधवार को होने वाले इस धार्मिक आयोजन को भव्य और आकर्षण बनाने के लिए विभिन्न समितियां और श्रद्धालु पूरी तैयारी में जुटे हुए हैं। शहर भर में शिव बारातों की धूम रहेगी। जीवंत झांकियां, ताशा बैंड, छऊ नृत्य, भूत प्रेतों से मनमोहक प्रदर्शन और अन्य रंगारंग प्रस्तुतियां देखने को मिलेगी। इस बार कई स्थानों से शिव बारात निकलेगी, जिनके प्रमुख रूप से पहाड़ी मंदिर, इंद्रपुरी, रातू रोड, सुरेश्वर महादेव मंदिर चूटिया, पंच मंदिर हरमू और श्री राम मंदिर चूटिया शामिल हैं। इन सभी आयोजनों में विशेष झांकियां, भक्तिमय गीत संगीत और पारंपरिक विधि विधान के साथ भगवान शिव और माता पार्वती का विवाह संपन्न होगा। श्री शिव बारात आयोजन महासमिति पहाड़ी मंदिर की शिव बारात में 8 झांकियां खास होगी। दोपहर 3 बजे मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन भगवान की आरती कर बारात को रवाना करेंगे। दक्षिण 24 परगना में 15 दिनों से कंपनी के अंदर फंसी पचेत की 100 युवतियां। पश्चिम बंगाल के दक्षिण 24 परगना जिले के रामचंद्रपुर सोनारपुर के एग्जॉस्ट फ्यूचरा नीट प्राइवेट लिमिटेड कंपनी में कार्यरत 100 युवती पिछले 15 दिनों से कंपनी के अंदर फंसी हुई है। अधिकांश युवतियां पचेत की रहने वाली बताई जा रही है। सोमवार देर शाम निरसा के विधायक अरूप चैटर्जी ने
पश्चिम बंगाल के मंत्री मलय घटक से फोन पर बातचीत कर मामले के समाधान की मांग की। सभी लड़कियों को सुरक्षित बाहर निकलवाने की मांग की। युवतियों का कहना है कि स्थानीय लोगों ने रोजगार की मांग को लेकर कंपनी में पिछले 15 दिनों से ताला जड़ दिया है। युवतियों का कहना है कि कोई 1 साल तो कोई 6 महीने से कंपनी में काम कर रही है। सभी एक्सपोर्ट क्वालिटी कपड़ा का सिलाई एवं डिजाइनर का काम करती है, साथ ही कंपनी के अंदर ही रहती हैं। लेकिन पिछले 15 दिनों से काम ठप रहने के कारण सभी युवतियां घर नहीं लौट सकती हैं। सभी युवतियां निरसा विधानसभा क्षेत्र के पचेत इलाके की रहने वाली हैं। युवतियों के अनुसार कंपनी के एचआर को घर जाने के लिए आवेदन भी दिया गया था, लेकिन उन्हें यह कहकर बाहर नहीं जाने दिया जा रहा है कि कंपनी के गेट के बाहर निकलने से उन लोगों के जान पे खतरा होगा, साथ ही परेशानी होगी। वायरल फीवर से मरीजों की संख्या बढ़ी, मेडिसिन विभाग में बेड फुल। बदलते मौसम के साथ वायरल फीवर से ग्रसित मरीजों की संख्या बढ़ती जा रही है। इसका असर है कि शहीद निर्मल महतो मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल का मेडिसिन वार्ड मरीजों से भर गया है। स्थिति यह है कि इमरजेंसी में आने वाले मरीजों को स्ट्रेचर पर रखकर बेड खाली करने का इंतजार करना पड़ रहा है। इमरजेंसी आईसीयू महिला वार्ड के अलावा कैथ लैब भी फुल हो चुका है। एसएनएमएमसीएच के 570 बेड में से मेडिसिन विभाग में 230 से अधिक बेड हैं। सभी बेड मरीजों से भर गए हैं। बेड खाली होने का घंटों इंतजार करना पड़ रहा है। कुछ मरीजों की स्थिति गंभीर देख उन्हें दूसरे वार्ड में रखा गया है। सोमवार की सुबह विभिन्न बीमारियों से ग्रसित होकर इमरजेंसी में पहुंचे मरीजों को दोपहर में बेड मिला। यहां सुबह से ही मरीजों के पहुंचने का सिलसिला शुरू हो गया था। चिकित्सकीय परामर्श के बाद भर्ती होने वाले मरीजों को बरामदे में ही घंटों इंतजार करना पड़ा। दोपहर बाद अस्पताल में भर्ती मरीजों के डिस्चार्ज होने के बाद बेड खाली होने पर मरीजों को शिफ्ट किया गया। मेडिसिन विभाग के एचओडी डॉक्टर यूके ओझा ने बताया कि इस मौसम में वायरल फीवर से ग्रसित मरीजों की संख्या बढ़ रही है। यह शुरुआत है, आने वाले दिनों में यह और बढ़ सकती है। वायरल फीवर, उल्टी, पेट में दर्द, सांस लेने में दिक्कत, ब्लड प्रेशर समेत अन्य परेशानियों को लेकर मरीज पहुंच रहे हैं। दूसरे विभाग में बेड देखा जा रहा है। खाली मिलने पर वहां मरीजों को रखा जा रहा है। ड्यूटी जा रही नर्स से पर्स छीनने का प्रयास। बाइक सवार बदमाशों ने एमजीएम अस्पताल में काम करने वाली नर्स जेबेका केरकेट्टा का पर्स छीनने का प्रयास किया। जब जेबेका ने उसका विरोध किया तो बदमाश मौके से फरार हो गए। घटना सोमवार रात की है। घटना के संबंध में नर्स जेबेका केरकेट्टा ने बताया कि वह एमजीएम अस्पताल के गायनिक ओटी में काम करती हैं। सोमवार की देर शाम वह पैदल उलीडी से एमजीएम अस्पताल ड्यूटी में जा रही थी। इस दौरान बाइक सवार बदमाशों ने उनका पर्स छीनने का प्रयास किया। जब उसने हल्ला मचाया तो सभी मौके पर से फरार हो गए। शाम में प्लेटफॉर्म पर लगा दी गई कुंभ स्पेशल ट्रेन, आते रहे यात्री, ट्रेन में हुए सवार। महाशिवरात्रि को अंतिम अमृत स्नान होना है, इसे लेकर ट्रेनों में भीड़ बढ़ी हुई है। कुंभ जाने के लिए धनबाद स्टेशन में यात्रियों की भीड़ उमड़ने लगी है। बढ़ती भीड़ को देखते हुए धनबाद स्टेशन पर कुंभ स्पेशल ट्रेन को शाम 7 बजे ही प्लेटफॉर्म पर लगा दिया गया है। स्टेशन पर मौजूद लोग इसमें सवार हो गए हैं। वहीं कुंभ जाने वाली ट्रेन के प्लेटफॉर्म पर खड़ी होने की जानकारी अनाउंसमेंट कर दी जा रही है। स्टेशन आने वाले यात्री सीट लेकर ट्रेन में सवार हो गए हैं। भीड़ बढ़ने का असर ट्रेनों में दिख रहा है। नियमित कई ट्रेनों को रद्द होने का कारण यात्रियों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। महाकुंभ जाने के लिए लोग गंगा सतजल एक्सप्रेस में सवार हुए। गंगा सतजल एक्सप्रेस के जनरल कोच के साथ ही स्लीपर कोच में भी यात्रियों की भीड़ रही। ट्रेन के धनबाद में लगने के साथ ही लोग सवार होने को व्याकुल दिखे। सुरक्षा में तैनात जवानों ने लोगों को ट्रेन रुकने के बाद सवार होने की बात कही। धनबाद स्टेशन के सहयोग केंद्र में यात्रियों की भीड़ देखी गई। लोग कुंभ जाने के लिए ट्रेनों की जानकारी लेने आ रहे थे। उन्हें बताया गया कि फिलहाल कोई ट्रेन नहीं है। शाम 5 बजे के बाद ही जानकारी हो पाएगी कि कोई स्पेशल ट्रेन चल रही है या नहीं। साबलपुर में रिटायर बीसीसीएल कर्मी के घर से 35 लाख की चोरी। गोविंदपुर थाना अंतर्गत साबलपुर कोचाकुली निवासी बीसीसीएल के रिटायर कर्मी जयप्रकाश सिंह व उनके पुत्र धनबाद पब्लिक स्कूल के स्पोर्ट टीचर पंकज कुमार के आवास का ताला तोड़कर चोरों ने नकदी व जेवरात समेत 35 लाख की संपत्ति की चोरी कर ली। घटना के समय घर में कोई नहीं था। घर के सभी सदस्य कुंभ स्नान करने प्रयागराज गए थे। रविवार की रात को जब घर के सभी सदस्य लौटे तो घटना का पता चला। रविवार की रात 11:30 बजे सूचना पर गोविंदपुर पुलिस पहुंची और घटना की जानकारी ली। पंकज के बयान पर पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है। पंकज कुमार अपनी पत्नी पल्लवी व बच्चों के साथ
शुक्रवार को प्रयागराज गए थे। उस समय उनके घर में उनके बहनोई कृष्ण कुमार, कन्हैया व बहन रूबी सिंह बच्चों के साथ थे। शनिवार शाम को लोग घर में ताला लगाकर लखीसराय के लिए रवाना हुए। इस दौरान मौका पाकर चोरों ने घटना को अंजाम दिया। चोर चार दीवारी पार कर अंदर घुसे और ग्रिल तथा दरवाजा का ताला तोड़कर चोरी की। गृह स्वामी पंकज कुमार के अनुसार घर का मुख्य दरवाजा व अंदर के 2 कमरे का ताला टूटा हुआ था। अलमारी भी टूटी हुई थी। घर के सभी सामान इधर उधर बिखरे पड़े थे। दिन में गर्मी, शाम होते ही हो रहा है ठंड का एहसास। मौसम में बदलाव का असर लोगों के स्वास्थ्य पर पड़ रहा है। लोग वायरल बुखार की चपेट में आ रहे हैं। लोगों को 1 सप्ताह से अधिक समय तक बुखार रह रहा है। अस्पतालों में आने वाले मेडिसिन विभाग के अधिकांश मरीज वायरल बुखार से पीड़ित हैं। इसका मुख्य कारण तापमान में बार बार उतार चढ़ाव बताया जा रहा है। अधिकतम और न्यूनतम तापमान में भी 14.3 डिग्री सेंटीग्रेड का अंतर है। सोमवार को दिन में मौसम साफ रहने के कारण धूप खिली रही। कड़ी धूप होने के कारण लोगों को गर्मी का एहसास होता रहा। वहीं शाम 4 बजे के बाद मौसम में बदलाव शुरू हुआ। शाम 5:30 बजे के बाद हल्का ठंड का एहसास होना शुरू हो गया। अधिकांश लोग बिना गर्म कपड़े के ही सड़कों पर नजर आए। सोमवार को अधिकतम तापमान जहां 28.3 डिग्री सेंटीग्रेड दर्ज किया गया, वहीं न्यूनतम तापमान 14 डिग्री के आसपास रहा। न्यूनतम तापमान कम होने के कारण हल्की ठंड का एहसास हुआ, लेकिन आने वाले दिनों में तापमान में बढ़ोतरी होगी। मौसम विभाग की माने तो 26 फरवरी से तापमान में बढ़ोतरी होगी। अधिकतम तापमान 30 के ऊपर और न्यूनतम तापमान 16 डिग्री के ऊपर पहुंच सकता है। SNMMCH के मेडिसिन विभाग के विभागाध्यक्ष UK ओझा ने बताया कि वायरल फीवर के मरीजों की संख्या बढ़ रही है। इस बदलते मौसम में स्वास्थ्य का विशेष रूप से ध्यान रखें। रात में गर्म कपड़ा पहनना नहीं छोड़े। स्वास्थ्य खराब होने पर डॉक्टर से संपर्क करें। हिंदुओं पर अत्याचार बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। चितरपुर से भगाई गई युवती को बरामद नहीं किए जाने को लेकर हिंदू समाज द्वारा सोमवार शाम को मशाल जुलूस निकाला गया। इसमें मुख्य रूप से गिरिडीह सांसद चंद्र प्रकाश चौधरी व रामगढ़ के पूर्व विधायक सुनीता चौधरी शामिल हुए। जुलूस रजरप्पा मोड़ से लेकर ओवरब्रिज तक निकाला गया। इसमें बड़ी संख्या में महिला पुरुष अपने हाथ में तख्ती, बैनर और झंडा लेकर शामिल हुए। लोगों ने मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन व जिला प्रशासन मुर्दाबाद, जिला प्रशासन हाय हाय, लव जिहाद बंद करो, धर्मांतर बंद करो सहित कई नारे लगाए। जुलूस के दौरान लोगों में आक्रोश देखने को मिला। जुलूस को लेकर रामगढ़ बोकारो मार्ग में जाम की स्थिति हो गई और कुछ देर के लिए आवागमन बाधित रहा। ओवरब्रिज के समीप मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन व जिला प्रशासन का पुतला दहन किया गया। इसके बाद जुलूस सभा में तब्दील हो गया। सांसद श्री चौधरी ने संबोधित करते हुए सांसद श्री चौधरी ने कहा कि प्रशासन को कई दिनों का समय दिया गया, लेकिन पुलिस युवती को नहीं ला पाई। उन्होंने कहा कि अगर इस मामले में पुलिस प्रशासन कार्रवाई नहीं करता है तो इससे भी बड़ा उग्र आंदोलन किया जाएगा। उन्होंने कहा कि हिंदुओं पर अत्याचार बढ़ रहे हैं। पिछले दिन गोला के सरस्वती पूजा विसर्जन में पत्थरबाजी हुई थी। इस पर अब तक कोई कार्रवाई नहीं की गई है। मैं हेमंत सोरेन सरकार को चेतावनी देता हूं कि अगर इस पर रोक नहीं लगा तो आंदोलन तेज किया जाएगा। उन्होंने कहा कि इस पूरे मामले में पुलिस प्रशासन द्वारा पीड़ित परिवार को डराया धमकाया जा रहा है, जिससे पूरा समाज आहत है। उन्होंने कहा कि इस घटना को 25 फरवरी को पूरा चितरपुर बंद रहेगा और चक्का जाम रहेगा। उन्होंने क्षेत्र के लोगों के अलावे दुकानदारों और व्यवसायियों को बंद को सफल बनाने की अपील की है। केस मैनेज करने के लिए पुटकी चैम्बर अध्यक्ष को प्रिंस खान ने दी धमकी। पुटकी के व्यवसायी संतोष शर्मा की हत्या मामले में सोमवार को चैम्बर के अध्यक्ष हीरा शर्मा ने फोन कर ऑडियो मैसेज भेजकर केस दबाने की धमकी दी है। ऑडियो में बोल रहा युवक खुद को प्रिंस खान बता रहा है। उसने हीरा शर्मा को केस मैनेज करने को कहा है। समझौता नहीं करने पर जान से मारने की धमकी दी है। मामले की शिकायत हीरा शर्मा ने लिखित रूप से पुटकी थाना व वरीय पुलिस अधीक्षक के पास भी कर दी है। इसमें कहा गया है कि उनके चचेरे भाई संतोष शर्मा की हत्या जून माह में संजीत पासवान ने की थी। इसी मामले को परिवार वाले दोबारा खुलवाना चाह रहे थे। इसी मामले को दबाने के लिए प्रिंस खान ने उसे ऑडियो मैसेज भेजकर डरा रहा है। हीरा शर्मा ने बताया कि 17 फरवरी को एक नंबर से फोन आया। फोन करने वाले ने खुद का नाम जितेंद्र रवानी बताया और कोई कागज भेजने के लिए उसके लिए व्हाट्सएप का नंबर मांगा। नंबर देने के 6 दिन बाद उसी नंबर से प्रिंस खान के नाम से धमकी भरा मैसेज आया। बता दें कि बीते वर्ष जून माह में पुटकी के व्यवसायी संतोष शर्मा की हत्या कर दी गई थी। पुलिस ने जांच में सीसीटीवी की मदद से आरोपी को पकड़ लिया था। सीसीटीवी में पुटकी कोलवरी के पास 22 वर्षीय आरोपी चाकू लिए खड़ा हुआ था, जहां संतोष व आरोपी दोनों साथ खड़े होकर बात कर रहे थे। इसके बाद दोनों में खैनी खाने के लिए बहस हुई। आरोपी ने उन पर चाकू से हमला कर दिया था। इसके बाद पुलिस ने आरोपी को हिरासत में ले लिया था।
तो ये थी झारखंड की अब तक की बड़ी खबरें। ऐसे ही झारखंड की खबरों से अपडेट रहने के लिए हमारे चैनल झारखंड न्यूज नेटवर्क को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि हमारी हर वीडियो का अपडेट आप तक पहुंच सके।